जब भी आप बात करेंगे पाल चित्रकला की शैली की, किसकी बात करेंगे? पाल चित्रकला शैली की, तो ये ध्यान रखिएगा ये बुद्ध से संबंधित है, ठीक है ना। ये बुद्ध से संबंधित पहली चीज। और दूसरी चीज क्या है कि ये जब भारत का आप मैप बनाते हैं, भारत का मैप जब आप बनाएंगे कभी, मान लीजिए ऐसे मैप होता है ना, ये ऐसे इधर करते, ये गुजरात हो गया, इधर ये थोड़ा सा ये इधर साइड, इधर ये नॉर्थ ईस्ट चला जाएगा, है ना, और यहाँ से ये जो है ऐसे भारत आ जाता, ठीक है। अब ये भारत की जो बात कर रहे हैं, ये अभी इसके पहले हमने किस वजह से चर्चा की थी? इसके पहले हमने चर्चा की थी पश्चिम भारत में, ठीक है, जहां पर आपको गुजरात की चर्चा हुई थी और राजस्थान की चर्चा हुई थी, है ना। लेकिन अब हम ऐसे गुजरात और राजस्थान जो चर्चा हो रही थी पश्चिम भारत की चित्रकला शैली में, वहां पर हम जैन की बात कर रहे थे। आपने देखा होगा जैन के बारे में काफी डिटेल हुआ था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है पाल चित्रकला में, यहाँ पर आपको क्या है कि ये पहली चीज जो क्या है, पूर्वी भारत की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? पूर्वी भारत, इधर साइड बात हो रही है, पूर्वी भारत बात हो रही है। अब देखिए इधर साइड जो आते हैं ये नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है ना, पूर्वी भारत इधर साइड में है, और यहाँ पे क्या था पश्चिम भारत, ठीक है, ये चीज क्लियर है। यहाँ पर और किसके बारे में चर्चा होगी? बुद्ध के बारे में चर्चा होगी। किसके बारे में चर्चा होगी? बुद्ध के बारे में, ध्यान रखिएगा किसके बारे में होगी? बुद्ध के बारे में। तो आइए समझते हैं अच्छे से। एनसीईआरटी है, यूपीएससी की बहुत इंपॉर्टेंट है। जैन और बुद्ध तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब हम बता ही नहीं सकते, जो लोग आप थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस्ड हो गए इस फील्ड में उन्हें बात पता होगा, ठीक है। चलिए जैन साहित्य एवं चित्रकला की भांति, यहाँ पर लिखा हुआ पहली लाइन से शुरुआत है कि जैन साहित्य एवं चित्रकला की भांति पूर्वी भारत के पाल शासकों, कौन से भारत? पूर्वी भारत, क्लियर है। भारत के पूर्वी भाग में कौन शासक? पाल शासक बात हो रही है के समय में लिखित सचित्र पांडुलिपियां, क्या ध्यान रखिएगा, फिर से कह रहा हूं सचित्र है पांडुलिपियां। कब की बात है? ये 11वीं और 12वीं शताब्दी की आरंभिक चित्रकला के उदाहरण है, ठीक है। पाल काल कब था? 750 से 12वीं शताब्दी के मध्य टाइम पीरियड याद रखिएगा, यूपीएससी पूछता है, टाइम पीरियड पूछता है, इसको जो ऑर्डर में सेट करने के लिए बोलता है यूपीएससी, ऑप्शन देता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि पाल काल जो है 750 से 12वीं शताब्दी के मध्य बौद्ध कला का अंतिम प्रमुख काल था, याद रखिएगा, बौद्ध कला का अंतिम समझ रहे ना, कि इसके बाद जो है चीजें खराब हो गई थी बौद्ध से संबंधित, ठीक है ना। तो बौद्ध कला का अंतिम प्रमुख काल था। उसके बाद क्या है? नालंदा एवं विक्रमशिला, जैसे नालंदा एवं विक्रमशिला बहुत फेमस है, नालंदा एवं विक्रमशिला जैसे महाविहार, मतलब विश्वविद्यालय, बौद्ध ज्ञान एवं कला के महान केंद्र की तो पता ही होगा, कहीं भी आपने पढ़ा होगा, छोटी मोटी किताब में भी मिला होगा आपको कि नालंदा एवं विक्रमशिला किससे संबंधित है? बौद्ध ज्ञान से, ध्यान रखिए, जैन नहीं, बौद्ध ज्ञान से। यहाँ पर बौद्ध धर्म से संबंधित अल्पसंख्यक पांडुलिपियां एवं वज्रयान बौद्ध देवी देवताओं के चित्र ताड़पत्र पर चित्र किए, किस पर? ताड़पत्र पर, ठीक है। इतनी चीजें है, आगे देखते हैं। लाइन बाय लाइन वही चलेंगे जहां पर चीजें इंपॉर्टेंट होगी और डिस्कस की होगी, मतलब वही चीज चलेंगे। देखिएगा कि इन केंद्रों में कांस्य मूर्तियों ढलाई के लिए भी कार्यशाला, मतलब कि कांस्य मूर्तियां भी ढाली जाती थी, ध्यान रखिएगा ये चीज। दक्षिण पूर्व एशिया के छात्र और तीर्थयात्री शिक्षा और धार्मिक शिक्षा के लिए इन केंद्रों या महाविहार जो विश्वविद्यालय बात हो रही है में आए और पालकालीन बौद्ध कला के कांस्य और सचित्र पांडुलिपि के नमूने अपने साथ वापस ले गए थे, ठीक है। तो पाल कला बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा पाल का टाइम पीरियड, ठीक है। उसके बाद क्या है कि इस प्रथा में पाल कला का विभिन्न स्थानों, उदाहरण स्वरूप स्थान ध्यान रखिएगा, कभी कभी होता है केवल पैसे टर्म्स के साथ खेलता है, तो टर्म के साथ नहीं खेलना है ना। नेपाल, तिब्बत, बर्मा और श्रीलंका, जावा देशों में सुगमता से प्रसार किया। ये लोकेश्वर, देखिए लोकेश्वर जी बना हुआ है जो फिगर है ना, जो पिक्चर बना हुआ है, लोकेश्वर अष्ट क्या है? अष्ट सहस्त्रिका, है ना, प्रज्ञा पारमिता पाल, कब की बात है? 1050 की, है ना, ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट और क्या है कि जैन चित्रकला की कोड़ी रेखाओं के विपरीत, मतलब कि जैन चित्रकला की जो थी वो कोड़ी रेखा में थी, ध्यान रखिएगा, के विपरीत लयात्मक एवं प्रवाहमान रेखाएं तथा हल्की रंग योजना पाल शैली की चित्रकला की प्रमुख विशेषता है। अगर आपसे कोई पूछे ये बात कि पाल चित्रकला की, है ना, पाल शैली चित्रकला की विशेषता बताइए, कुछ खास विशेषता बताइए, तो याद रखिएगा
इसमें जो है लयात्मक एवं प्रवाहमान रेखाएं थी और हल्की रंग योजना थी। लयात्मक एवं प्रवाह मतलब कि जैन से क्या अंतर था, जैन में कोड़ी रेखा थी, जैन में कोड़ी रेखा थी, लेकिन जब इसका बात करेंगे पाल शैली में तो यहाँ पर लयात्मक एवं प्रवाहमान रेखाएं थी जो कि हल्की रंग योजना के साथ जो है व्यवस्थित बनी हुई थी, है ना। अजंता, अब फिर देखिए अजंता एल्लोरा अपने आप में ही इंपॉर्टेंट है। क्या, अजंता की तरह पाल शैली में मठों में मूर्तिकला पद्धति, किसकी तरह, अजंता, मतलब अजंता में भी ऐसा था, ये ध्यान रखिए, अजंता की तरह पाल शैली में मठों में मूर्तिकला पद्धति, मतलब मठ में जो होते थे वहां पर मूर्तिकला पद्धति और चित्रों में समांतर कला शैली का अनुभव होता है। अष्ट सहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता, है ना, क्या नाम है इसका, अष्ट सहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता, यह 8000 पंक्तियों में लिखी गई बुद्धिमत्ता की पूर्णता ताड़पत्र पर निर्मित पालकालीन बौद्ध पांडुलिपि का एक श्रेष्ठ उदाहरण है। किसका, पांडुलिपि का एक श्रेष्ठ उदाहरण है। उम्मीद होती है जब आप ऐसे डिटेल में पढ़ते हैं तो चीजें और समझ में आती हैं, और जब एग्जाम थोड़ा सा घुमाया जाता है क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है ना। इस पोथी का चित्रण ध्यान दीजिए, यहाँ पर इस पोथी चित्रण नालंदा विश्वविद्यालय में पाल शासक कौन, रामपाल, कभी कभी यूपीएससी ये भी पूछता है ना कि पाल शासकों के जो है उनके ऑर्डर बता दीजिए, या किसी और वंश के जो है उनके शासक बता दीजिए, ऑर्डर बता दीजिए, इस तरह यूपीएससी पूछता है, तो गलती नहीं होनी चाहिए। कि पाल शासक रामपाल के 15वें राजवर्ष अर्थात 11वीं शताब्दी की अंतिम तिमाही में, 11वीं शताब्दी की अंतिम तिमाही में इस हुआ, है ना। इसमें 6 पृष्ठ चित्रित हैं एवं दोनों ओर चित्रित लकड़ी के आवरण है। ये आवरण पांडुलिपि के ऊपर, पांडुलिपि के पृष्ठों के ऊपर नीचे लगाकर ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। मुस्लिम आक्रमणकारी, ध्यान रखिएगा यहाँ पर, मुस्लिम आक्रमणकारियों के आगमन के पश्चात पाल राजवंश कमजोर हो जाता है, ठीक है। अंततः क्या होता है, 13वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में पाल कला का अंत हो जाता है, जब मुस्लिम आक्रमणकारियों ने बौद्ध विहारों को क्या कर दिया था, नष्ट कर दिया था। क्या कर दिया था, नष्ट कर दिया था, मतलब मुस्लिम आक्रमणकारियों ने बौद्ध विहारों को नष्ट कर दिया और उससे क्या हो गया, पाल राजवंश कमजोर हो गया और क्या हो गया, पाल कला का अंत हो गया। उसके बाद ये टॉपिक आपका जो है पूरा कंप्लीट होता है यहाँ पर, पांडुलिपि, ठीक है। आप 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, मन करे लिख लीजिए, है ना। तो उम्मीद है कि ये सारी बातें जो है आपको क्लियर हो गई होंगी। कौन सा टॉपिक था ये टॉपिक था पांडुलिपि चित्रकला की परंपरा, जहां पर हमने जो है कुछ भी यहाँ पर बेसिक बात किया, लघु चित्रकारी के बारे में बात किया, मध्यकाल की चित्रकला उससे रिलेटेड था। उसके बाद यहाँ पर देखिए थोड़ा सा कुछ किताबों के बारे में बात हुई थी, है ना, और कुछ शैलियों के बारे में बात हुई थी, ये भी हमने आपको बताया था, डिटेल में पूरा एनालिसिस किया था। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा देखिए पश्चिम भारतीय चित्रकला शैली की बात हुई थी, जो कि गुजरात और राजस्थान में फेमस था, और कुछ मध्य भारत में भी कुछ क्षेत्र था वहां पर ये फेमस था। उसमें हमने कई पार्टों में ये दिखा था कि जो है गुजरात में जो तटीय क्षेत्र होने की वजह से वहां पर बंदरगाह थे, है ना, ये कुछ पॉइंट डिस्कस हुआ था। यहाँ पर देखिए आप जो महावीर के जो है माता त्रिशला थी, उनके स्वप्नों के बारे में डिस्कस किया गया था। वो स्वप्नों में जो उनसे पूछा गया था, जब उन्होंने ज्योतिषी से पूछा था, ज्योतिषी ने बताया था उनको, क्या बताया था, ज्योतिषी ने बताया था कि आपका जो लड़का पैदा होगा वो जो है या तो महान संत तो गुरु होगा, और नहीं तो क्या होगा, बहुत बड़ा एक राजा अध्यक्ष होगा ना, ऐसा कुछ था। उसके बाद 3 किताबों के बारे में चर्चा हुई थी, जैसे कालकाचार्य कथा, संग्राहिणी सूत्र, और इसके बारे में फिर उसके बाद जो है ये उत्तरायण है सूत्र, है ना, ये कुछ चर्चा हुई किताबों के बारे में। इसके बारे में थोड़ा डिटेल एनालिसिस भी किया गया था। और क्या है, और यहाँ पर देखिए कुछ फिगर है कालकाचार्य कथा का, ये देखा गया था। फिर उसके बाद इधर थोड़ा कुछ देखा गया था, ये एक फिगर बना ग्रह और उनके बीच की दूरी, ये थोड़ा सा देखा गया था। और उसके बाद यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट थे ये किसके, इंद्र द्वारा देवसानी पहाड़ों की स्तुति, है ना, कल्पसूत्र बहुत फेमस था, कल्पसूत्र बारे में कई बार चर्चाएं हुई है, किससे रिलेटेड था, जैन धर्म से रिलेटेड था, है ना। यहाँ पर जैन धर्म का बहुत बड़ा योगदान आपको दिखेगा, है ना, जैन चित्रकला शैली। उसके बाद हम पहुंचते हैं कहाँ, धीरे धीरे चौर पंचाशिका में, है ना, चौर पंचाशिका में पहुंचते हैं। ये जो फिगर बना वो देखिए कितना अच्छा सुंदर दिख रहा है। इसके बारे में हमने काफी कुछ डिस्कस किया था, जहां पर देखिए ये वाला पॉइंट महापुराण, पॉइंट
चौर पंचासिका, महाभारत का रणयज्ञ एवं भगवत पुराण गीत है ना, इनके बारे में कुछ चर्चा किया गया था। उसके बाद थोड़ा सा धीरे धीरे हम लोग ये जो है इधर देखा था मीठा राम। मीठा राम अलग, इसको थोड़ा सा छोड़ दिया गया था बहुत ज्यादा, क्योंकि डिटेल में इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आता है क्या, ये देखिए आपको किचन टाइप लग रहा है ना, यहाँ पर कुछ ये बैठ करके ये कुछ बना रहे हैं, ये कुछ सपोर्ट कर रही हैं, है ना। यहाँ पर देख रहे हैं कुछ, यहाँ पर ये कुछ हो रहा है, यहाँ पर ये कुछ बना रहे घुमा रहे हैं, क्या निमत नामा में मांडू है ना 1550। इसमें क्या था, निमत नामा का मतलब क्या था, पकवानों की किताब। सोचिए मतलब उस समय पकवानों की किताब थी, उसके बारे में कुछ डिस्कस हुआ था। ये किताब बेसिकली आपको पता होना चाहिए, है ना भाई। एनसीईआरटी है, क्लास 12 एनसीईआरटी, बहुत बड़ी चीज नहीं है। उसके बाद आज हमने जो डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया पाल चित्रकला, ये किससे संबंधित है। सबसे पहले चीज ये पूर्वी भारत में है ना। सबसे पहले चीज किसमें, पूर्वी भारत में। और उसके बाद क्या इसमें मेन पॉइंट था, इसमें पॉइंट था किससे संबंधित था, बौद्ध चित्रकला से, है ना। बौद्ध चित्रकला संबंधित था, ठीक है, बौद्ध चित्रकला संबंधित था। यहाँ पर इसका विनाश कैसे हुआ था, इसका विनाश हुआ जब मुगल आक्रमणकारी, है ना, मुगल आक्रमणकारी जब आ गए थे, मुगल आक्रमणकारी जब आ गए थे, तब जाकर के उन्होंने जो है उनके समय में क्या हुआ कि पाल शासक कमजोर हो गए और पाल चित्रकला जो है समाप्त हो गए धीरे धीरे, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये चैप्टर पूरा पूरा कवर हो गया होगा। उसके बाद हम इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे जो इसके आगे का चैप्टर हो, ठीक है। आज रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।